नमस्कार, गाजीपुर टुडे के लिए मैं फूलचंद सिंह। कांग्रेस के 3 बार राज्यसभा सांसद धीरज साहू, जो शराब के कारोबारी भी हैं, उनके यहाँ आयकर विभाग की छापामारी हुई और अब तक उनके आवास से, विभिन्न परिसरों से लगभग 300 करोड़ की अवैध आय पकड़ी गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर के अब कांग्रेस पे हमलावर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के हमलावर होने का जवाब देते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पाल ने क्या कहा है, आप उन्हीं की जुबानी सुने। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का नाम लेने की बीमारी है भारतीय जनता पार्टी को। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, कोई अपराधी है, तो उसे अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसी तरीके से इस देश में कानून का राज था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद तो कानून के राज की ऐसी की तैसी हो गई है। अब अगर देखें आप कि धीरज प्रसाद साहू राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, लेकिन साथ ही एक व्यवसायी भी है। उनके पिताजी जिस कंपनी को चलाते थे, पिछले 40 सालों से उस कंपनी को चलाया जा रहा है और अगर कहीं कुछ गलत किया है तो कांग्रेस का नाम घसीटने का कोई मतलब नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि मोदी जी की कौन सी गारंटी है। गारंटी है कि भस है, भ्रष्टाचारी है तो भस है, भाजपा में आ जाओ, क्योंकि यहीं पे तुम्हारी सही जगह है। जैसे 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर और आज वो उनके उप मुख्यमंत्री हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में। उन्होंने मादल वीरपक्षप्पा के ऊपर क्या कार्रवाई करी, जिसके घर से 8 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई और वो ब्राइब्स यानी कि घूसखोरी के मामले में। भाई ये बता दे कि पीयूष जैन जो उत्तर प्रदेश के व्यवसायी थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप था कि 250 करोड़ रुपए उनके घर से निकले, 50 किलो सोना, 250 किलो चांदी। मगर कहां है वो आज कहानी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने के बजाय कार्रवाई करे। मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी दिख जाए तो उसको अपने पाले में कैसा करे। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो ये अवश्य उस व्यक्ति को अपने पाले में करते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है और अगर कांग्रेस से उसका कोई भी संबंध है तो करो कार्रवाई। और ये तो चैलेंज है आपको कि करो ना कार्रवाई सही तरीके से। उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी आकर नहीं बोलेगी, नहीं डिफेंड करेगी, ना कभी किया है ना कभी करेगी, क्योंकि देश में कानून का राज होना चाहिए और गलत को गलत बोलना चाहिए। भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। एक और नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक, हर परिवार को समृद्ध और सुरक्षित करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित और भ्रष्टाचार को नए स्वरूप में हर दिन किसी नए घोटाले से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। 200 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के घर से मिलना, ये गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। कांग्रेस का ये पहला सांसद नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको बतला दें कि कांग्रेस के एक सांसद को कोयला घोटाले में न्यायालय ने सजा दे रखी है। ऐसा क्यों है कि जहां घोटाला वहीं कांग्रेस का नेता। दीदी 3 राज्यों की